हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त सागर। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या फिर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गाइस, जो नए इन्वेस्टर हैं अक्सर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उनको शुरू शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और शेयर मार्केट मार्केट को रिस्की समझते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। बट गाइस, दरअसल जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिससे कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप भी एक नए इन्वेस्टर हैं या फिर शेयर मार्केट में आने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, किस तरह से मेरा ज़्यादा लॉस हुआ था स्टार्टिंग में और किस तरह से मैंने उसे रिकवर किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा यार। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, जो हम सबसे पहली मिस्टेक करते हैं शेयर मार्केट में, जैसे ही हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है स्टार्टिंग में कि हम शेयर मार्केट में आ रहे हैं, पैसे लगाएंगे, हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। तो गाइज, इस माइंडसेट के साथ हमें मार्केट में नहीं आना चाहिए कभी भी। अगर आपको भी लगता है कि शेयर मार्केट में आते ही आपके पैसे डबल हो जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। शेयर मार्केट में पैसे डबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, डबल नहीं। इसमें 400 गुना बढ़ सकते हैं, 500 गुना भी बढ़ सकते हैं। कैसे कई ऐसे भी शेयर हैं इसमें लास्ट 5 ईयर में 13,000 गुना शेयर का दाम बढ़ चुका है। बट गाइस, आपको इस सोच के साथ नहीं आना चाहिए कि आप आज आ रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में आपने 10,000 लगाया तो उसका 20,000 या 50,000 हो जाएगा। आपको शेयर मार्केट में आना है कुछ सीखने के मकसद से। आप स्टार्टिंग में आइए, शेयर मार्केट को समझिए, सीखिए, ना कि आप अपने पैसा डबल करने के चक्कर में यहाँ पे आइए। क्योंकि गाइस, जो स्टार्टिंग होते हैं, कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे डायरेक्ट यही पूछते हैं कि भाई आज मैं अपना पैसा लगाऊंगा तो 1 महीने बाद वो कितना हो जाएगा, क्या वो डबल हो जाएगा। गाइस, ये शेयर मार्केट है जहाँ पे उतार चढ़ाव होता रहता है। कोई भी यहाँ पे फिक्स कमिट नहीं किया जा सकता कि आपका 1 महीने बाद पैसे डबल हो जाएगा, और ना ही हमें उस मानसिकता के साथ यहाँ पे आना है। क्योंकि अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो आज सभी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाते। तो गाइस, पहली चीज आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो कभी अभी आपको इस मानसिकता के साथ नहीं आना है कि आपका 1 महीने में पैसे डबल हो जाएगा या फिर आपका कितने दिनों में पैसे डबल हो जाएगा। आपको मार्केट में आना है, समझना है चीजों को, कैसे शेयर अप डाउन होता है, क्या फंडामेंटल है शेयर के, इन सब चीजों को आपको सीखना है। और स्टार्टिंग में कम अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, आपको अपना पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। तो गाइस, कभी भी आप मार्केट में आएंगे, पेशेंस के साथ में टाइम देंगे तो जरूर आपका प्रॉफिट होगा। बट अगर आप सोचेंगे कि आपको 1 मंथ में पैसे डबल हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका उल्टा आपको इसमें लॉस जरूर हो सकता है। दूसरे पॉइंट आपको ध्यान देना है गाइज कि जो नए इन्वेस्टर हैं उनमें पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। जब मैं खुद मार्केट में नया नया इन्वेस्ट करता था तो अक्सर मैं यही गलतियां करता था। मैं देखता था कि आज अडानी ग्रुप का ये शेयर उछाल मार रहा है तो मेरा जो शेयर एक जगह पे स्टेबल होता था या फिर नीचे गिर रहा होता था, मैं तुरंत उसे बेच देता था और अडानी ग्रुप के शेयर को खरीद लेता था। ऐसी गलतियां हमें अक्सर नहीं करनी चाहिए। अगर आप मार्केट में आते हैं तो आपको पेशेंस के साथ एक शेयर में होल्ड करके रखना है। आप कोशिश करें मार्केट में अधिकतर जो शेयर हैं वो गिरावट, जब गिरावट हुई हो, अच्छी गिरावट हुई हो, उस टाइम पे बाई करें ताकि वो शेयर आगे चल के हाई बनाए। हम ऐसी गलतियां करते हैं कि आज मैंने ये शेयर खरीद लिया और 2 दिन बाद हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप का ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है तो हम इस शेयर को सेल करके उस शेयर में चले जाते हैं। इसमें हमारा लॉस ही होता है गाइस, प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस प्रकार से मेरा काफी ज्यादा लॉस हुआ है कि जिस शेयर को मैं बाई करता था वो अगर 2 से 3 दिन नहीं बढ़ रहा है तो मैं उस शेयर को हटा के दूसरे शेयर को परचेज कर लेता था और वो शेयर गिर जाता था, और जो मेरा पहले का शेयर था अब हम देखते थे बाद में कि यार अभी वो बढ़ चुका है। तो गाइस, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको एक अच्छा फंडामेंटली शेयर ढूंढना है पहले, इसके बाद उसमें इन्वेस्ट करके पेशेंस के साथ आपको वेट करना है। आपको जल्दी जल्दी बाई सेल नहीं करना है। गाइस, जो हम अक्सर गलतियां करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम मार्केट में आते हैं, ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको ट्रेडिंग से बचना चाहिए। जैसा कि आप न्यूज वगैरह में देख लेते हैं कि आज ये शेयर उछाल मारेगा और उसमें आप ट्रेडिंग करने लग जाते हैं तो इससे मार्केट में आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले आप चीज़ों को सीखिए, मार्केट को समझिए, इसके बाद उसमें आप अपना इन्वेस्ट कीजिए। और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना हो सकता है आप ट्रेडिंग से बच के रहिए।
ट्रेडिंग में अधिकतर मेरा नुकसान ही हुआ है। अगर जो मेरा प्रॉफिट हुआ है तो वो होल्डिंग से ही हुई है। तो अगर आप चाहें तो होल्डिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बट उसमें बहुत कम ही इन्वेस्ट कीजिए, बहुत कम अमाउंट से ही ट्रेडिंग कीजिए। और अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं ट्रेडिंग छोड़ चुका हूँ, क्योंकि उसमें अधिकतर मेरा लॉस ही हुआ है। और अगर आप भी नए इन्वेस्टर हैं या फिर मार्केट में आना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ना कि आप ट्रेडिंग कीजिए। जो अगली मिस्टेक्स हम करते हैं गाइस, जब मार्केट में आते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, शेयर्स के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम रिटर्न देखना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जो पेनी स्टॉक्स हैं, जो लास्ट मंथ में 150% का रिटर्न दे दिया है, जो लास्ट 1 मंथ में 100% का रिटर्न दे दिया है, तो गाइस हम सोचते हैं कि ये शेयर काफ़ी अच्छे हैं और ये हमें रिटर्न दे सकते हैं, और हम अपना टोटल अमाउंट पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट गाइस ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको जो पेनी स्टॉक्स हैं उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स हैं जितनी तेजी से रिटर्न देते हैं उतनी तेजी से ही आपके पैसे को डुबा भी सकते हैं। तो गाइस आपको मार्केट में आना है, जो अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा अमाउंट किसी एक शेयर में नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर सपोज आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें 4 से 5 कंपनी के शेयर बाई कर सकते हैं। और जो पेनी स्टॉक्स हैं, अगर आप 20,000 कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 1 या 2,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं पेनी स्टॉक्स में। अगर इससे ज्यादा आप करते हैं तो उससे आपका भारी लॉस हो सकता है और आप शुरू में ही डिमोटिवेट हो जाएंगे और मार्केट को छोड़ देंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी और इससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो और आपको इस वीडियो से जरूर कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।